और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ा है। केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। गोलीबारी में सेना के एक जवान घायल हुए हैं। जवान की हालत गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। 4 दिन में दूसरी बार यह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और यह बड़ी खबर है कि केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर ताजा रिपोर्ट देने के लिए अजय और आसिफ कुरैशी। पहले आसिफ कुरैशी के पास चलते हैं और उनसे आज के सीज फायर के बारे में जानते हैं। क्या हुआ है वहां पे आसिफ? देखिए, ये सीज फायर वायलेशन जो है केरन सेक्टर में हुआ है, जहां पे चांदनी पोस्ट के पास पाकिस्तान की स्नाइपर से सौरव कुमार नाम के एक जवान को गोली लगी है। जख्मी हालत में उनको श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। सेना का ये कहना है कि जो गोली है वो सौरभ कुमार की छाती के बाएं साइड में लगी है और उनका इस समय ऑपरेशन चल रहा है। और बता दूं कि स्नाइपिंग का ये पहला घटना है जो कश्मीर घाटी में एलओसी पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर होता था कि घुसपैठ की कोशिश होती थी, दोनों ओर से गोलीबारी चलती है, लेकिन जिस तरीके से निशाना बनाकर स्नाइपिंग करके सेना के एक जवान को चांदनी पोस्ट पर निशाना बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ भी आशंका जताई जा रही है कि पहली बार स्नाइपिंग हुई है, लेकिन इन सब के बीच 4 दिन में दूसरी बार ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, आपको बताते हैं पहले 17 अक्टूबर को ये हुई थी घटना और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये सीज फायर तोड़ा गया है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 अक्टूबर को अरनिया सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया था और 2 जवान इसमें घायल हुए थे। बिल्कुल, ये 17 अक्टूबर को हुआ था अरनिया सेक्टर में। फिर 20 अक्टूबर को फिर से ये सीज फायर वायलेशन हुआ। उस वक्त 2 जवान घायल हुए थे, आज 1 जवान घायल हुआ है। 20 अक्टूबर को केरन सेक्टर में जो सीज फायर वायलेशन हुआ है उसमें 1 जवान भारत की सेना का घायल हुआ है। हमारे सहयोगी अजय बाचलो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि जो पिछला सीज फायर वायलेशन था क्या ठीक उसी तरह से आज भी हुआ। अजय जी बिल्कुल, लगातार सीमा पर अगर मैं कहूं तो फरवरी 2021 के बाद से बंदूकें थम गई थी, क्योंकि फरवरी 2021 में दोनों देशों ने इस बात पर समझौता कर लिया था कि सीमा पर जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार उकसा रहा है। पहले घुसपैठ करके उकसा रहा था, घुसपैठियों को इस तरफ भेजकर जो है पाकिस्तान भारतीय सेना को उकसा रहा था, लेकिन अब बात उससे एक कदम आगे बढ़ गई है और 17 अक्टूबर को जम्मू के अरनिया सेक्टर में, जो कि आमतौर पर पिछले 2.5 साल से शांत पड़ा हुआ सेक्टर था, बिल्कुल सीज फायर की गोलीबारी नहीं हो रही थी, लेकिन 17 अक्टूबर को जिस तरह से सीमा पार से जो विक्रम पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से स्नाइपिंग से 2 भारतीय बीएसएफ के जवानों को घायल किया, यह अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश की जो है बू आ रही है इसमें से। और लगातार पाकिस्तान ने अब ये आप कह रहे हैं पहले भी स्नाइपिंग के जरिए जो है ये काम किया गया और भारत के जवानों को निशाना बनाया गया बीएसएफ के, और इससे पहले आसिफ बता रहे थे कि आज भी यही हुआ है। तो सवाल क्या बनता है, क्या गाजा बनाना चाहता है पाकिस्तान? और कुछ और सवाल, आतंकियों की घुसपैठ क्या करवाना चाहता है पाकिस्तान? बॉर्डर इलाकों में दहशत फैलाने के लिए क्या आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है पाकिस्तान? बिल्कुल, और हथियारों की जो सप्लाई है वो लगातार कोशिश की जाती, कभी ड्रोन के जरिए, कभी कोई माध्यम, और ड्रग्स, नकली नोट की तस्करी भी लगातार करने की कोशिश होती है और सीज फायर लगातार टूट रहा है। 4 दिन में दूसरी बार हुआ है। आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार स्नाइपिंग की घटना हुई है, ऐसे में अब क्या रणनीति अपनाई जाएगी इन लोगों से निपटने के लिए? देखिए, स्नाइपिंग का मतलब है कि आप पर दुश्मन नजर रखे हुए हैं और वो आपको अब निशाना बना रहा है। हालांकि सरहद पर यह आम बात है कि एक दूसरे के फौजियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से अब ये निशाना बनाया गया है उसका मंशा जो है वो जवानों को बंकर के अंदर रखने की है, क्योंकि जब जवानों की मूवमेंट बाहर नहीं होगी तो उससे घुसपैठ आसान हो सकती है। कहीं ना कहीं सेना के जवानों को सर्दी शुरू होने से पहले निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कुछ रूट्स ऐसे तैयार किए जाए जहां पे भारतीय सेना की पेट्रोलिंग ना हो पाए और वहां पे जवानों को स्नाइपिंग से निशाना बनाया जा सके, ताकि उन इलाकों से घुसपैठ करके
बर्फ पड़ने से पहले जो पहाड़ी दर्रे बंद हो जाएंगे और उसके बाद घुसपैठ की कोशिश और सामान यहां लाने की प्रक्रिया थम जाएगी। तो बर्फ पड़ने से पहले इस तरीके की कोई बड़ी घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान, जिसका सबूत आप कह रहे हैं आसिफ की ये बड़ी साजिश है पाकिस्तान की, इसी का इशारा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय और आसिफ, इन महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। कुछ और जानकारियां इसी जो सीज फायर वायलेशन है इससे जुड़ी आपको दे देते हैं। पाकिस्तान क्यों प्रहार मांग रहा है इस मोड़ पर, आइए आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ आतंक पाक की सरकारी नीति है और ये हम सभी जानते हैं अवधेश। बिल्कुल, और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या गाजा बनना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मददगार है, ये देश नहीं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आतंकी संगठनों की पनाहगार है पाकिस्तान। भारत में आतंक फैलाने वालों की पाक में ट्रेनिंग होती है, यह भी हम सब जानते हैं, इससे पहले पाकिस्तान ये करता रहा है। बिल्कुल, और भारत में रची गई, भारत में कई हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची जाती है, यह भी सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी और हमारे साथ कर्नल दानवीर जी भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कर्नल दानवीर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। पाकिस्तान हर रोज एक नया हथकंडा अपनाता है, सेना जवाब देती है, वो दूसरी रणनीति के सामने आ जाते हैं। क्या जरूरत है कि गाजा जैसा एक्शन हो जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान बहुत अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहा है। गाजा में हमास की कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, उसको लग रहा है कि उसको एक सोल्यूशन मिल गया है, एक मॉरल, उसको एक आइडिया मिल गया है कि कैसे हिंदुस्तान को परेशान किया जाए। और वो हमेशा फ़िलिस्तीन को कश्मीर से आइडेंटिकल रखते हुए बात करता है, तो इस तरीके से उनकी सोसाइटी भी चार्ज्ड है। और अगर ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट में लेके हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें सेंस आता है कि वो भारतीय सेना को उकसा रहा है, और इसलिए उकसा रहा है कि भारतीय सेना कुछ बड़ी कार्रवाई कर दे, जिससे कि भारतीय सेना के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर सीज फायर के उल्लंघन का दोष मढ़ा जा सके। और मेरे ख्याल से हमने अभी इस पे बड़ा कंट्रोल रखा है, जान के कंट्रोल रखा है। हमने उस तरीके से इसका रिटेलिएशन नहीं किया है, लेकिन अगर ये कार्रवाइयाँ चलती रहीं और ये चीज़ और हाईलाइट हो गई तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के उन इलाकों का जहां से ये आतंक फैलाते हैं वहां पर एकदम गाजा बना दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब रिजल्ट हो सकता है जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है। आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये जो कुछ हो रहा है, क्यों ना समझा जाए कि ये प्रोवोक किया जा रहा है हिंदुस्तान को कि हम रिटेलिएट करें? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी मसरूफ़ है और वहाँ पर इन्हें काफ़ी टफ टाइम दिया जा रहा है टीटीपी की तरफ से। लेकिन फिर भी क्योंकि इमरान खान और इमरान खान से पहले के लोग भी, जब नवाज शरीफ साहब को भी गवर्नमेंट से निकाला गया था तो वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काफ़ी बोले थे, और इमरान खान के बाद तो सभी ने देखा कि क्या कुछ हुआ है। इस वजह से इस वक्त एक आम सिटीजन भी जो सड़क पे चल रहा है या वैसे ही मार्केट में या कहीं पे भी, तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात कर रहा है। शायद इस वजह से भी थोड़ा सा ये चाह रहे हों कि इंडिया की तरफ से कोई एक्शन हो जिसका जवाब दिया जाए और ये अपनी इज्जत थोड़ी सी बना सकें कि देखिए हमने बचा लिया, वरना तो भारत हमें खा गया होता, जो हमेशा यहाँ पे बात की जाती है। इस वजह से इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त बैकफुट पर है, और उसका मेन रीजन जो है वो यकीनन इमरान खान है। जी बिल्कुल। आशीष सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं। आशीष, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इजराइल और हमास को लेकर माहौल बना है, अब रसिया और चीन ने जो रुख अपनाया है, क्या उन सब के बीच पाकिस्तान को थोड़ा सा ये एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि इसी बहाने वो भी थोड़ी बदमाशियां कर ले? देखिए, इस बात का डर तो था कि जो कुछ हम इजराइल हमास के बीच होते देख रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट हमको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से बहुत हाई विजिल पे रखा गया था फोर्सेस को LOC पर, और अब हम वही देख रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में 2020 में मेरा ख्याल है, या 2020 इफ आई एम करेक्ट में, ये 2021 आशीष, दोनों के बीच में ये सहमति बनी थी कि जो सीज फायर अग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, उसकी अडेयरेंस स्ट्रिक्टली की जाए।
और अगर पाकिस्तान फौज, भारतीय फौज को अब दोबारा से निशाना बनाता है, मैं आपको बताऊं बहुत लंबा अरसा बीता है जब दोनों ने ही बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो किया कि हमको अडियर करना है सीज फायर को। अगर उसको पाकिस्तान आर्मी वायलेट कर रही है तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि वो कवर दे रही है आतंकवादियों को, और उसके पीछे उद्देश्य वही हो सकता है जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, दे आर फीलिंग मोटिवेटेड। उनको लग रहा है कि जब वहां किया जा सकता है तो क्यों ना यहां पर इस तरह की खुराफात मचाई जाए। लेकिन भारतीय फौज, हम सब जानते हैं जिस तरह से बालाकोट में, उरी में घुस करके हमने कार्रवाई की है, पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए और उनको ये उल्टा पड़ सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है सर आपका। कैसे भारत जवाब देगा इसका? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने का, वो उसका फ़ायदा उठाता है। और इस समय जब गाज़ा पट्टी पे इजराइल द्वारा स्ट्राइक चल रहा है और हमास के लड़ाके तमाम रॉकेट फायर कर रहे हैं, तो इस समय एक विश्व में बड़ा चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट बना हुआ। और ऐसे में सीज़ फायर को वायलेशन करके हिंदुस्तान की आर्मी पे फायर करना, और वो भी स्नाइपिंग द्वारा फायर करना और हमारे जवान को हताहत करना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान बहुत ही एक्टिव तरीके से इसको जो बॉर्डर के सीज फायर को तोड़ के इस फ्रंट को एक्टिवेट करना चाहता है, जिससे कि वो दुनिया का अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ कर सके और दिखाए कि कश्मीर में भारत सेना द्वारा कितने तरीके के एट्रोसिटीज की जा रही है। लेकिन इस मकसद में पाकिस्तान सफल नहीं होगा। हिंदुस्तान की आर्मी सजग है और इसका जवाब बहुत जोर से देगी। बिल्कुल अगर सफल एक पाकिस्तान हुई नहीं होता, लेकिन बाज भी नहीं आता है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जो प्रोवोकिंग करने के लिए फायरिंग की है, जो 2 सीज फायर वायलेशन की है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी भी जुड़ी हुई है। आइए एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। आरजू, आप कह रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही थी आप, कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी का जो क्रेडिट रेटिंग गिरा है पाकिस्तान की आवाम के बीच में, ये उसको वापस हासिल करने के लिए भी एक हो सकता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए। तो ये दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक आईएसपीआर की तरफ से कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है। और जब आएगा तो यकीनन यही कहेंगे कि फायरिंग पहले आपकी साइड से हुई थी। तो इसलिए सब अभी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि आईएसपीआर की तरफ से कोई जो है वो ब्रीफिंग आ जाए, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इधर से किसी किस्म के टेररिस्ट या कोई लोग जो गलत कह लीजिए या नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कहा जाता है हमारे यहाँ, वो इंडिया में भेजें। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ तो जो है वो टीटीपी की तरफ से काफी टफ टाइम मिल रहा है, दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब भी वापस पहुंच रहे हैं 4 साल के बाद। तो सबका फोकस वहां है, मेरे ख्याल बिल्कुल वहां पर फोकस है। लेकिन कर्नल दानवीर सर, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन पाकिस्तान को इतना वक्त जरूर मिल जाता है आतंकियों को पोसने के लिए और सीज फायर को उल्लंघन के लिए कि वो भारत में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करे। तो क्या मान सकते हैं टीटीपी में बिजी है तो इधर दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को? देखिए, दिक्कत तो पाकिस्तान को बिल्कुल होगी और हो भी रही है। पाकिस्तान की फ़ौज की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऑल टाइम लो है। वहाँ पर जितने नारे पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लगते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी पाकिस्तानी फ़ौजियों को। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जब ज़िक्र इस तरीके से हो तो वहाँ पर एक पैशन जनरेट होता है, स्पेशली इन पंजाबी पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं उस पैशन को इनकैश करने की कवायद हो सकती है एलओसी को हॉट अप करने के बाद। क्योंकि देखिए, ये जो इस्लाम का जो तड़का जब लगता है इसके अंदर, तो ना फिर वहाँ पर आटे की भूख लगती है, ना पेट्रोल की कमी महसूस होती है, ना बिजली से गर्मी लगती है, और सब कुछ सुधर जाता है। क्योंकि ये जो तड़का है ये बहुत ज़बरदस्त तड़का है और ये तड़का इनको मिल गया है गाज़ा से, और ये चाह रहे हैं कि ये तड़का इस वाली रेसिपी में भी लगा दें जो कश्मीर रेसिपी है पाकिस्तान की फौज के पास। आशीष हमारे साथ है। आशीष, अब भारत डिप्लोमेटिकली क्या इसमें कर सकता है? देखिए, इसको तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है कि जानबूझ करके पाकिस्तान आर्मी ने कराया, पहले तो ये असर्टेन हो जाए,
सीज फायर वायलेशन, तो मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उनके जो चार्ज डी अफेयर्स हैं यहाँ पर, उनको बुला के स्ट्रॉन्ग डिमार्च, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया जाता है, वो कराया जा सकता है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, और सख्त शब्दों में कहा जा सकता है कि आप चूज कर लें, अगर आप सीज फायर वायलेट करते हैं पाकिस्तान आर्मी, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, हम इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं। भारत का स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखिए, अब ये कंट्री वो नहीं है जो किसी भी इस तरह की हरकत को आसानी से एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन अब ब्रिगेडियर सरदेंदु सर, सवाल यह है कि क्या मैसेज पाकिस्तान को समझ में आता है, वो भी शब्दों वाला? देखिए, मैसेज तो हिंदुस्तान की आर्मी जिस तरीके से अपने एक्शन से द्वारा देगी तो अपने आप ही मैसेज क्लियर हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान का जो सियासत है उस पर विश्वास नहीं करती है। वो अपना सजग है बॉर्डर पे। अगर उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया है तो हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम देंगे भी। और समय, टाइम, प्लेस क्या डिसाइड होगा वो हमारी सेना डिसाइड करेगी। हम बॉर्डर पे एक्टिव हैं, सजग हैं और बहुत ही प्रो एक्टिव स्टैंड रखते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी और जो उनके जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उनको सतर्क रहना चाहिए। इसका जवाब दिया जाएगा। मेरा मानना है कि देखिए, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है अभी, बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसका जिक्र हम कर भी रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।